वालेकुम। नवाज शरीफ साहब की आज ज़मानत हो गई और ये शायद उनके लिए वो सफ़र का आगाज़ है जो पिछले चंद हफ्तों से चल रहा है और आगे इलेक्शंस तक ये चलता ही रहेगा और रास्ते में जो भी उनके कानूनी रुकावटें आएंगी इसी तरीके से वो रास्ते उनके खुलते जाएंगे। शायद इसी सबब उनको इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लाडले के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि 2017-18 में जिस तरीके से उनकी सज़ा का अमल था उस वक्त वो नज़र आता था कि हर सूरत में नवाज शरीफ को सज़ा ही देनी है, कोई तरीका ऐसा है नहीं है कि वो बच पाएँ। वो पनामा का केस खुला था तो पनामा में एविडेंस नहीं चाहिए, तो इकामा में उन्होंने कहा कि सादे कमीन नहीं है, डिसक्वालीफाइड और लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन। और केस खुला एवन फील्ड डिपार्टमेंट का और दूसरे मामला अलजीज़िया वाले आए तो उसके अंदर फिर सज़ा और जज़ा का अमल लेकर वो आगे तक चले गए और नवाज शरीफ को जेल डाल दिया गया। आज अगर नैब के प्रोसिक्यूटर के बयानात अदालत में सुने तो वो खुल के कह रहे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उसकी बिना के ऊपर हमने ये रेफरेंस दायर किया। और जब अदालत ने पूछा कि इसका मतलब है कि आपके पास सबूत नहीं थे, तो उनके पास आगे कहने को कोई जवाब भी नहीं था। उस वक्त जब ये मामला चल रहा था तो एक क्लियर हवा मौजूद थी और हवा ये थी कि इन सारों को चोर और डाकू डिक्लेयर करके तो इनको डालना है जेल के अंदर और अगली हुकूमत आएगी, इमरान खान की चेयरमैन पीटीआई होंगे, पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म। ये तकरीबन एक डन डील थी। उस वक्त की जुडिशरी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट फुली ऑन बोर्ड थे और हर वो तरीक़ाकार अपना रहे थे जो आजकल नून लीग के लिए अपनाया जा रहा है। ये अफसोसनाक पहलू है, हम एक रीप्ले देख रहे हैं जो 2017 और 18 के वाक़यात थे, आज 2023 और 24 में जब इलेक्शन होगा उसका रीप्ले पूरा हम होते देख रहे हैं। उस वक्त नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था नाअहल करार देकर और उनकी पार्टी चेयरमैनशिप उनसे सदारत छीन ली गई थी। आज इमरान खान जेल है, नाअहल है और उनकी पार्टी की चेयरमैनशिप वेरी सून उनसे छीन जाएगी और गौहर खान गो के उन्हीं के नॉमिनी हैं, वो पार्टी के चेयरमैन बन जाएंगे। ये सूरत हाल क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद या सूदमंद साबित हुई? 2017-18 के बाद 4 साल जो पाकिस्तान ने या 5 साल का सफ़र जो पाकिस्तान ने गुजारा है 2023 तक, पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया? अगर इसका एक छोटा सा जायज़ा लें तो हमारा रुपया 104 रुपये पे था उस वक्त। इसहाक डार को गालियाँ निकाली जाती थी कि इसने रुपये को मसनूई तौर पर यहाँ 104 पे रोक के रखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? आज रुपया आपका घूम रहा है कोई 300 के करीब। फ़ौज वाले वो स्मगलरों को और ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के ऊपर डंडा लेकर जाते हैं, वो 10-20 रुपये नीचे आ जाता है, नहीं तो 307 तक चला गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट आखिरी साल जो था PMLN का अबाउट $19 बिलियन के करीब था करंट अकाउंट डेफिसिट। PTI का जो आखिरी साल था उसमें 17.3 अरब डॉलर था करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके बाद PDM आ जाती है। PDM पाकिस्तान को क्या दे के गई है? ग्रोथ रेट जो था 6% से गिर कर -0.2 है या समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर चला गया। तो ये पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हुआ या ये जो गेम थी एक लाडले को मनपसंद अपना सेटअप हाइब्रिड रजीम क्रिएट करने का, उससे पाकिस्तान को हमने डुबो दिया। तो क्या उससे हमने सबक सीखा? मेरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं सीखा, क्योंकि आज हम 2024 के लिए एक वैसा ही नया तजर्बा करने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल इस कौम को एक ऐसी पोलराइजेशन सिचुएशन में पिछले 1 साल से ला खड़ा इसने किया है। तो हम मज़ीद उसके अंदर इसी गड्ढे के अंदर और गिरते जाएंगे। उससे बचना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब ने आज पाकिस्तान के 3 अरब डॉलर हमने उनसे उधार पे लिए हुए हैं 2 साल पहले से, उसको एक दफ़ा फिर रोल ओवर कर दिया और हम खुश हैं कि ये 3 अरब डॉलर हमें अभी वापस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे रिजर्व्स में इतनी जान नहीं है। स्टॉक मार्केट हमारी किसी ज़माने में नून लीग के दौर में ही 52,000 का इंडेक्स क्रॉस किया था, तो 100 अरब डॉलर की मार्केट कैप थी, 100 अरब डॉलर की। आज रुपया क्योंकि इतना आपका गिर चुका है, मार्केट का आपका इंडेक्स 60,000 से ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी 30-35 अरब डॉलर के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के सामने है कि लोगों को सर्वाइवल अपनी मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल है, बिजली पानी के बिल देना मुश्किल है। PTI वकस अपने अंदर के तमाम ऐसी काली भेरों पे नज़र जमाए रखें। शीर अफजल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शीर अफजल खान मरवत का कहना है कि मुझे झटलाने वाले खान को झटला रहे थे। गुज़श्ता रोज़ शीर अफजल मरवत ने कहा था कि इमरान खान पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अलबत्ता वो अपनी जगह किसी और को पार्टी चेयरमैनशिप के लिए नामजद करेंगे। ताहम PTI और शुएब शाहीन ने उनके इस बयान की तरदीद की थी। ताहम आज बरोज़ बुध इंटर इलेक्शन के लिए इमरान खान की जगह बैरिस्टर गौहर को चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया गया और यूं शीर अफजल मरवत की बात किसी हद तक दुरुस्त साबित हुई। जिसके बाद शीर अफजल मरवत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर सारी PTI भी मेरे खिलाफ प्रोपेगंडा करने में लग जाए तो मुझे परवाह नहीं। मैं खान के अल्फाज का अमीन रहूंगा और खान सिर्फ हमारा चेयरमैन ही नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत, हमारा जुनून और हमारी शनाख्त है। मुझे झटलाने वाले आज असल में खान को झटला रहे थे। इन्होंने लिखा कि PTI वकस अपने अंदर के तमाम ऐसी काली भेरों पे नज़र जमाए रखें।